नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कस्बा गागलहेड़ी के सियाराम इंटर कॉलेज के नवनियुक्त प्रधानाचार्य मनोज शर्मा का व्यापारियों ने बुके देकर स्वागत किया। नवनियुक्त प्रधानाचार्य मनोज शर्मा ने सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे यहाँ की जनता का प्यार पहले से ही मिलता रहा है। इस दौरान उप प्रधानाचार्य महेंद्रपुरी, संदीप शर्मा, अनुज कौशिक, व्यापार मंडल अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, सोमपाल कश्यप, आयुष गुप्ता मौजूद रहे। गागलहेड़ी कस्बे में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मिष्ठान भी वितरित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि हम सभी को ज्योतिबा फुले के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान पूर्व विधायक नरेश सैनी, डॉक्टर करण सिंह सैनी, भाजपा नेता जगपाल सिंह, राकेश सैनी, सुनील सैनी, मोहन सैनी, विजेंद्र धीमान रहे। आज हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहे हैं और वे सैनी समाज के ही नेता नहीं थे, वो सर्व समाज के नेता थे। उन्होंने एजुकेशन को समझा कि अगर शिक्षा है तो ही इंसान है और उन्होंने वो 12 अप्रैल गागलहेड़ी चौराहे पर महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने शिक्षा की ज्योत जगाने का काम किया, दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित लोगों के लिए अपना जीवन देने का काम किया और आज उन्हीं की बदौलत देश के अंदर या दुनिया के अंदर शिक्षा की ज्योत। चिलकाना सुल्तानपुर के मोहल्ला कोठीवाले में संदिग्ध परिस्थितियों में 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों ने मृतक की पत्नी पर ही लगाया हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटनास्थल का मौका मुआयना करने पहुंचे एसपी सिटी अभिनव मांगलिक, सीओ सदर रुचि गुप्ता और फॉरेंसिक यूनिट के साथ जांच पड़ताल शुरू कर दी। जी, आज करीब 1-1:30 बजे दोपहर को स्थानीय पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पे सतपाल कश्यप रहने वाले हैं। उम्र करीब 35-36 वर्ष की उम्र है इनकी और इनकी डेड बॉडी मिली है संदिग्ध हालत में। इनके परिवारजनों द्वारा ही सूचना दी गई थी। पुलिस त्वरित यहाँ पे आई है, उसने कार्रवाई करी है, बॉडी को अपनी हिरासत में लिया है। फील्ड यूनिट यहाँ पे आई और जो स्टार्टिंग में एविडेंसेस मिले वो कलेक्ट किए गए और कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है और बताया जा रहा है पूछताछ में कि इनकी पत्नी द्वारा ही ये पूरी घटना कारित की गई है। पत्नी को भी हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। शेखपुरा में कई वर्षों से चली आ रही पेपर मिल फाटक पर पुल बनाने की मांगें पूरी हो गई हैं। शेखपुरा कदीम से पेपर मिल रोड तक पुल बनकर तैयार हो गया है, जिसको जल्द ही आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। पुल बनने से पेपर मिल फाटक पर लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जल्द ही पुल को राहगीरों के लिए चालू कर दिया जाएगा। 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा डेराबंदा नवाज में यादे मौला अली उर्स का कार्यक्रम। पेपर मिल रोड स्थित शेखपुरा कदीम में डेराबंदा नवाज में होने वाले उर्स को लेकर बड़ी सरकार सैयद इतरत हुसैन ने बताया कि 14 अप्रैल को डेराबंदा नवाज में उर्स मुबारक कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान हरमीत सचदेवा, शक्ति कुमार, भूषण कालरा, विनोद मल्होत्रा, तरुण मोगा, सुशील भारती मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम है? ये एक शाही भंडारे के नाम से मंसूब है और ये यादे मौला अली के नाम से इस भंडारे को लगभग वैसे तो 300 साल हो गए हैं, लेकिन 28 साल से मेरे हाथ में है ये। तो इसके अंदर सबसे पहले तो यही है कि शाही चादर जो है 4 बजे पेश की जाएगी, फिर उसके बाद में गीता का पाठ होगा, फिर सुखमनी साहिब का पाठ होगा, फिर उसके बाद में बाइबिल और उसके बाद में ठीक 6 बजे के लगभग में कुरान का पाठ होगा। फिर उसके बाद में कुछ गरीब लोगों की मदद जो कमेटी करती है तो वो होगी। फिर उसके बाद में शाही भंडारा जो वैष्णो भंडारा यहाँ होता है तो फिर वो भंडारा होगा। उसके बाद में गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव पठेड़ के पास स्थित एक ईंट के भट्टे पर पड़े भूसे में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर बमुश्किल काबू पाया जा सका था। पीड़ित भट्टा मालिक ने बताया कि उसका करीब 40,000 रुपए का भूसा जलकर राख हो गया। नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के साथ ही गंगोह में चुनावी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में पूर्व चेयरमैन काजी नोमान मसूद के आवास पर आमजन की बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद ने भावुक अपील करते हुए कहा कि गंगोह को हम अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि पार्टी या आजाद से लड़ने पर मांगी कार्यकर्ताओं की सहानुभूति। इस मौके पर काजी परिवार की काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी में है
बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं माइक पर नहीं कह सकता, पता तुम्हें सबको, अगर बोझा ना उठ सका तो फिर क्या करूं? मैं तो कह रहा रास्ता खुला पड़ा है बस, तो जो भी मैं तो कोई इंशाल्लाह उम्मीद सही है सारी। सहारनपुर शारदा नगर निवासी हरिकृष्ण ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है कि उनकी 3 पुत्रियां हैं और वह आर्थिक रूप से कमजोर हैं और दिव्यांग भी हैं, इसलिए उनकी फीस माफ की जाए। हरिकृष्ण ने बताया कि मेरी 3 पुत्रियां हैं और मैं उनकी फीस देने में असमर्थ हूं, इसलिए इनके भविष्य के लिए इनकी फीस माफ की जाए। मैं शारदा नगर चौक खलासी लाइन का रहने वाला हूँ। मेरी 3 पुत्रियाँ हैं, उनकी फीस शुल्क माफ़ करके लेने के लिए मैं डीएम साहब के पास प्रार्थना पत्र लेकर आया हूँ। क्या चाहते हैं आप? इन बच्चियों के भविष्य के लिए इनकी फीस माफ़ हो जाए, जो मैं देने में अब असमर्थ हूँ। पंजाबी महासभा की बैठक में सपा सरकार के दौरान रामनवमी जुलूस को लेकर समाज के लोगों पर दर्ज झूठे मुकदमों को वापस नहीं लेने पर रोष जताया गया। इस दौरान पंजाबी महासभा के जिलाध्यक्ष पालली कालरा ने कहा कि दूसरी बार भी प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रदेश में चल रही, इसके बाद भी पंजाबी समाज के लोगों पर लगाए गए सपा सरकार के मुकदमों को अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। इस दौरान सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष KL अरोड़ा, महेंद्र तनेजा, यश मिनी, किशनलाल नुड्डा, राजकुमार मक्कड़, अमित गनेजा, विवेक मनोचा, विवेक दुआ, रवि धवन, ओम प्रकाश नरूला, राजीव कालिया सहित काफी संख्या में पंजाबी समाज के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। सहारनपुर पंजाबी महासभा जिंदाबाद, सहारनपुर पंजाबी महासभा जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सहारनपुर पंजाबी महासभा जिंदाबाद, सहारनपुर पंजाबी महासभा जिंदाबाद, हम सब एक हैं। हम पंजाबी महासभा की जो मीटिंग हुई है उसमें जो है सभी लोगों की एक आवाज़ उठी कि हम लोग जो हैं पंजाबी समाज के काफ़ी लोग जो हैं कश्यप समाज से आते हैं। हमारा गोत्र जो पाकिस्तान से हम लोग हैं, हमें पंजाबियों के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। लेकिन हम जो लोग थे वहाँ पर, हम अलग अलग समुदाय के थे, कोई नाई भी था, कोई दर्जी भी था। और आज जो है हिंदुस्तान के बनने के बाद आरक्षण जो है, हमारे आरक्षण से वंचित लोग। महामंत्री विवेक दुआ पंजाबी सभा के संगठन के नवगठित संगठन के लिए मैं इन लोगों को बधाई देता हूं। ये बधाई के पात्र हैं और आने वाले टाइम में ये पंजाबी समाज के हित में कार्य करेंगे। मैं विसाखी से पूर्व पूरे संगठन को, विशेष तौर से प्रधान को और इनके साथियों को विसाखी की शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इनका संगठन। अध्यक्ष पाली कालराई द्वारा जो उत्पीड़न हमारे समाज में किसी कारण से दूसरी सरकार होने के कारण झूठे मुकदमे दर्ज हुए, उनको तत्काल प्रभाव से हमारा आग्रह उन्हें वापस लेने का। कहीं ऐसा ना हो ये समाज आंदोलन की स्थिति में आए, इसलिए सबसे पहले हमारे अध्यक्ष जी ने निवेदन किया। और क्योंकि अब बैसाखी आ रही है, मार्गदर्शन मंडल रहेगा संरक्षकों का। उसमें हमारे नगर विधायक राजीव गुंबर जी, पूर्व विधायक लाज किशन गांधी जी, पूर्व चेयरमैन हरीश मलिक जी, किशनलाल ठक्कर जी और किशनलाल मिड्डा जी, और उसमें एक मेरा नाम यशपाल मैनी, इसमें ये लोग इसमें रहेंगे। और एक उसका कार्यक्रम जो रहेगा कि मार्गदर्शक मंडल को लेकर नगर के अंदर पंजाबी समाज की कुरीतियों को दूर करके एक समाज में एकता लाने का। जनपद सहारनपुर की यातायात व्यवस्था अब ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से संचालित होगी। इसको लेकर देहरादून चौक पर ट्रैफिक सिग्नल का ट्रायल शुरू कर दिया गया है, जबकि अन्य चौक चौराहों और जगहों पर भी जल्द शुरू किए जाएंगे। एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत महानगर में विश्वकर्मा चौक, अंबेडकर चौक, देहरादून चौक, नवाबगंज चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए थे। लगने के 1 साल बाद भी ये चालू नहीं हो पाए थे। अब आकर देहरादून चौक पर इनका ट्रायल शुरू किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में सीवर लाइन, अस्पताल, पुल की ढलान पर बत्ती लगाई गई थी। ऐसे में पुल से उतरने वाले वाहनों को रोकना मुश्किल हो गया था। खामियों को दूर कराकर 1 सप्ताह ट्रायल किया जाएगा।
देखिए, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जनपद सहारनपुर में बहुत सी कार्य अभी चल रहे हैं जो प्रचलित हैं, और इसमें ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार एक बहुत प्राथमिक बिंदु है। और इसके तहत मुख्य चौराहों पर व अन्य सभी जगहों पर जहां आवश्यक होगा वहां ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था की जाएगी, और ये लाइट्स भी काफ़ी आधुनिक तरह की रहेंगी। और जैसे कि आपको जानकारी होगी कि ICCC के तहत कंट्रोल रूम बना हुआ है, जहां से ऑलरेडी इस तरह पर नज़र रखी जा रही है। बट ट्रैफिक लाइट्स के बाद ये और यातायात को सुगम भी होगा, और यहाँ के स्थानीय लोगों को इससे जाम से मुक्ति भी मिलेगी। तो सर, अब कहीं ना कहीं सहारनपुर वासियों को इन ट्रैफिक लाइट में रुकने की और चलने की आदत डाल लेनी चाहिए, ये साफ तौर पर कहना है आपका? जी हाँ, बिल्कुल। अब ज़्यादा समय नहीं है, ये सब लाइट्स जब लग जाएंगी तो हर किसी का माइंडसेट भी उसी हिसाब से चेंज होना ही पड़ेगा। चिल्काना पुलिस ने भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। चिल्काना थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि भगोड़े अपराधी को सब इंस्पेक्टर रोहन सिंह ने मलकपुर ईट भट्टे के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। बसों में बैठी सवारियों को ताड़ने तथा अभद्र व्यवहार करने को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन। देवबंद बड़ला मार्ग पर बसों का संचालन करने वाले मालिक ई-रिक्शा चालकों से परेशान हैं। उन्होंने SDM को ज्ञापन देकर ई-रिक्शा चालकों पर बसों में बैठी सवारियों को ताड़ने तथा विरोध पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। सोमवार को देवबंद बड़ला बस यूनियन में जुड़े बस मालिक श्रीनिवास त्यागी, डॉक्टर रिजवान, मोनू त्यागी, राजेश त्यागी और ब्रजमोहन शर्मा सहित स्टाफ ने SDM संजीव कुमार को ज्ञापन सौंपा है। श्रीनिवास त्यागी है जी। हमें अपनी बसों के चक्कर में बड़ला देवन रूट है हमारा, और ये रिक्शाओं ने बहुत समस्या कर रखी है। स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और बदतमीजी करते हैं, सवारी नहीं बैठाने देते, सवारी जबरदस्ती भरते हैं रिक्शाओं में और बहुत परेशान कर रहे हैं। और हम टैक्स भी देते हैं गाड़ियों का, 7400 रुपये महीना टैक्स देते हैं हर गाड़ी का प्रति माह, और हमें परेशान कर रहे हैं। कोई हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही, इसलिए हम गांव राजूपुर निवासी मिठाई दुकान शकील ने SDM संजीव कुमार को दिए गए ज्ञापन में बताया कि वह गांव में एक छोटी सी मिठाई की दुकान करता है, जिससे उसके परिवार का गुजर बसर होता है। पीड़ित ने फूड इंस्पेक्टर और 2 अन्य पर मिठाई के नमूने भरने व खाद्य लाइसेंस के नाम पर हजारों रुपए ऐंठने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि फूड इंस्पेक्टर और उसके 2 हमराही लगातार गाँव में पहुंचकर उससे अवैध वसूली करते हैं, जिससे वह तंग आ चुका है। इसरार अहमद। क्या मामला है? मैं गाँव में कोल्लू चलाऊँ, मीटर सही था मेरा, मैं जेई साहब और SDO मीटर और एक लाइनमैन जाके मीटर में कमी बताने लगे। 50,000 की मांग करी उन्होंने, 25 मेरे से ले लिए। अब मीटर मेरा सही बिल्कुल जैसा था वैसा ही लग रहा। क्या नाम था उनके? रोबिन शर्मा। और जेई का क्या नाम? कौन है? रोबिन शर्मा कौन है? ये SDO मीटर रामचंद्र जेई। सहारनपुर पहुंचे बहुजन समाज पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन का हुआ जोरदार स्वागत। काजी इमरान मसूद के आवास पर शमसुद्दीन राइन का किया गया भव्य स्वागत। बसपा ने शाहजान मसूद की पत्नी खतीजा शाहजान मसूद को किया मेयर के लिए घोषित प्रत्याशी। काजी इमरान मसूद के आवास पर पहुंचे बसपा के पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस दौरान जिला अध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद, इमरान मसूद, सरफराज राइन, शायर मसूद, इमरान मलिक सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उम्मीदवार के रूप में किसका नाम घोषित किया है, क्या उनकी पृष्ठभूमि है? खतीजा मसूद। अच्छा, कौन है ये? ये भाई शाहजान मसूद साहब की धर्म पत्नी है और इमरान भाई की बहू है। जो क्या वजह रही जब सभी लोग एक पुरुष को अपने उसमें उतार रहे उम्मीदवार के रूप में और आपने एक महिला के प्रति विश्वास जताया? आपको शायद मालूम है, जब इसके पहले सीट हुई थी तो वही महिला की हुई थी। तो जब किसी महिला के साथ बहन जी नाइंसाफ़ी नहीं करती, अगर कोई महिला को नहीं मौका मिला तो दूसरी महिला को मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, प्री इलेक्शन है, तो क्या रणनीति रहेगी बहुजन समाज पार्टी की? बहुजन समाज पार्टी की रणनीति कभी वो डिस्क्लोज नहीं होती। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति एक हमेशा तैयारी रहती है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम करता है, वो ज़्यादा दिखावा नहीं करता है, क्योंकि हमारी नेता हमेशा हम लोगों को ये कहती हैं कि ज़मीन पर ग्रास रूट पर काम करने का ज़रूरत है, ना कि वो आसमान पे।
नतीजे जी, कुछ दिनों से सहारनपुर की तरफ ज़्यादा रुझान देखा जा रहा है बसपा का। पहले जो टिकट की घोषणा हुई वो भी बसपा की सहारनपुर से, और आज शुरुआत जो है सहारनपुर से नगर निकाय चुनाव। जब शुरुआत ही बसपा की सहारनपुर से हमने पहले प्रथम जब चुनाव को करी थी तो पहली बार फिर भी यही से करना था। बाकी जिलों में कब करेंगे? बहुत जल्दी, 2 दिन के अंदर। सहारनपुर में सिर्फ नगर निगम की घोषणा हुई है, जो बाकी नगर पंचायतें, नगर पालिका है, उनके लिए घोषणा कर। राइन जी, अतीक की मिसेज का टिकट काट दिया, लेकिन टिकट पार्टी से अभी तक बाहर का रास्ता नहीं गया अभी तक। क्यों? हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कोई शख्स या महिला अभी मुलजिम बनी है और फरार है तो चुनाव कौन लड़ाएगा? जब कोई फरार है तो फरार महिला को तो चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो उस निर्णय को तो हमारी नेता ने कल स्पष्ट कर दिया। राइन साहब, किससे मानती है बहुजन समाज पार्टी? एक तरफ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और साथ में चंद्रशेखर भी हैं शायद, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, मुकाबला किससे है बसपा का? बीएसपी का एक तरफा चुनाव है, एक तरफा गांधी है। नानोता के मोहल्ला सराफ ज्ञान में नक्कल सैनी के आवास पर महात्मा ज्योतिबा फुले का 196वां जन्मदिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जनरल सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक, प्रबोधक, शिक्षक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी थे। इस दौरान डॉक्टर केपी सैनी, नक्कल सैनी, तेजपाल सैनी, डॉक्टर प्रेम सैनी, डॉक्टर बाबूराम, जनरल सैनी, पूरन सैनी, सिताब सैनी, लोकेश सैनी व राकेश सैनी मौजूद रहे। मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों से 8 वारंटी गिरफ्तार किए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार के अनुसार गिरफ्तार किए गए वारंटी फरार चल रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पकड़े गए सभी आधा दर्जन से अधिक वारंटी को जेल भेज दिया है। सहारनपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NBTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।